नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। नवरात्रि के पहले दिन कैसे करें पूजा, कौन सा करें उपाय, क्या मिलेगा आपको फल। सबसे पहले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 30 मार्च रविवार का दिन है। माँ दुर्गा भवानी विघ्नों का नाश करे, भक्तों की पीड़ा हरे, माँ करती है कल्याण। नवरात्रों के यानी कि 9 दिन 9 रातें माँ भवानी दुर्गा हम सबका कल्याण करने आती है और जिससे हम जो मांगे चाहे वो माँ प्रसन्न होकर हमें दे जाती है। लेकिन सोचिए, जब हमारी जन्म देने वाली माँ हमें इतना प्यार करती है तो पूरी जगत की जननी हमें कितना प्यार करती होगी। और बस हमें उनके आने का इंतजार रहना चाहिए। ये 9 दिन माँ धरती पर रहती है। भक्ति भाव से माँ की पूजा करें, दौड़ दौड़ कर पूजा करें, एक अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे। एक बात बताऊं आपसे, बस इस नवरात्रि में कसम आपको माता की भक्ति और आराधना छोड़ना मत, अपनी पूरी ताकत झोंक देना, क्योंकि 2025 चैत्र नवरात्रि फिर कभी नहीं आएगी। आपको इस नवरात्रि में 9 दिन माँ की कैसे आराधना करनी है मैं बताऊंगी, कौन सा उपाय करना है ये मैं आपको बताऊंगी। बस आप वैसा ही करते जाइएगा, पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भगवान के साथ। आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन में दुर्गा की पूजा करता है, प्रत्येक दिन देवी के रूपों की आराधना करता है, आदि शक्ति महादेवी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, इस दिनों में भक्त को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और अगर हृदय से चाहोगे तो माँ के दर्शन भी हो जाते हैं। नवरात्रों के दिन घट स्थापना कैसे करें, इसकी जानकारी और मुहूर्त के साथ मैं आपको पहले ही एक वीडियो दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी देख लीजिए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से करने से भक्तों को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप में मजबूती मिलती है। इनकी पूजा मन मस्तिष्क का विकास करती है, आपके अंतर मन के अंदर उमंगे उत्पन्न करती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैल पुत्री कहा जाता है। पार्वती का रूप उन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी कहा जाता है। शैलपुत्री के बारे में जितनी भी आपको बताऊं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत सौम्य हैं, बहुत सरल हैं, बहुत निर्मल हैं और जगदम्बे शेरावाली कहकर पुकारने से आपके पीछे दौड़ी आती हैं। वृषभ यानी कि बैल का वाहन है, उस पर ये सवारी करती हैं और इनकी ऐसा मान्यता मानी जाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा के इस रूप की जो भी पूजा कर लेता है वो कष्टों से मुक्ति पाता है। और अगर आप इन्हें ही नहीं मनाते तो आप आगे के रूपों को मना ही नहीं सकते। इसलिए माता शैलपुत्री के स्वरूप को बेहद ही शांत और सरल कहा जाता है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। ये नंदी नामक बैल पर सवार हैं और संपूर्ण हिमालय पर विराजमान करती हैं। हिमालय उनका घर है। ये वृषभ वाहन यानी कि शिवा का ही स्वरूप है और घोर तपस्या करने कर शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री की आराधना भक्त को जीवन के अंदर तपस्या देती है, उसको हिमालय जैसी शक्ति देती है और हिमालय जैसी ऊंचाइयां देती है। माँ अपने भक्तों को हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है। मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायता माँ शैलपुत्री ही देती है। इस दिन पूजा करें जब आप, तो ये बात जान लीजिए कि मुहूर्त क्या है। सुबह 6:21 से लेकर 10:28 तक काफी अच्छा मुहूर्त है पूजा का। लेकिन क्योंकि साल का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है, इसलिए भैया हम तो 4 बजे पूजा करेंगे। ब्रह्म पूजा ही होती है। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से, ऑफिस की वजह से, नाइट ड्यूटी की वजह से लेट हो जाते हैं तो दूसरा मुहूर्त है 12:07 से 12:56 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें, एक चौकी रखकर गंगा जल से उसे साफ करें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और माँ को श्रृंगार करवाएं। इसके बाद पूरा परिवार साथ में विधि विधान के साथ कलश स्थापना करे, घट स्थापना करे, माँ शैलपुत्री का ध्यान करे, जाप करे, व्रत का संकल्प करे और माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा बहुत अच्छे से करें। खुद कर सकते हैं खुद करें, ब्राह्मण को बुलाकर करा सकते हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर करें। इनकी पूजा से सभी नदियां, तीर्थ और
दसों दिशाओं का आपको फल मिलता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं, सफेद पीले लाल फूल माता को अर्पित करें, माता के सामने धूप दीप जलाएं और कहते हैं ना, सुंदर दीप घी भरकर करूं मैं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करूं मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा तेरे ही गुण गाऊं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती करें, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अगर आप पाठ पूरा नहीं कर सकते तो कवच, अगला स्रोत और सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद पूरा परिवार जयकारे माँ के लगाए, ढोलक बजाए और शाम तक निराहार रहें। फल फूल, आप फल ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप दूध दही ले सकते हैं। माता शैलपुत्री का नाम का उच्चारण पूरा दिन करते रहें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्या, ओम शैलपुत्री देवी नमः का जाप करें। और मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा हो सके माता को सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं, जैसे सफेद रसगुल्ला, सफेद बर्फी, सफेद मिष्ठान या दूध से बनी हुई चीजों का, जैसे दही का भोग लगाएं। कहते हैं माँ को आज के दिन आपको मिश्री और गोले का भोग जरूर लगाना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि शैलपुत्री को गाय के घी की बनी हुई चीजों का भोग लगाएं या गाय के घी का ही भोग लगाएं तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा कुंवारी कन्याएं, शादीशुदा महिलाएं, पुत्र, आपका बेटा, आपके पति, आपके पिता सब कर सकते हैं। इससे धन धान्य की कमी नहीं रहती और जीवन में आ रही अड़चने दूर होती है। इसलिए इस दिन की गई पूजा आपको काफी फल देती है और आपको जीवन में डगमगाने नहीं देती। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और फिर उनकी पत्नी बनी। ऐसे तो कई बार मां पार्वती ने जन्म लिया, शिव को पाने के लिए उन्होंने काफी तपस्या करी, सती ने। ऐसा कहा जाता है मां दुर्गा शैलपुत्री का ही स्वरूप है और उन्होंने बड़ी तपस्या की। इसलिए आज के दिन जो मेन बात है, अपने पति की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई सुननी भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं सुननी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो पत्नियां अपने पति की बुराई करती हैं और फिर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं, उन्हें पूजा का फल कभी नहीं मिलता। अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं, जो बोलना है उन्हें बोलो लेकिन गैरों को मत बोलो। नवरात्रि के पहले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उन्हें पान के बीड़े का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन जो हनुमान जी को पान का भोग लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर में केले के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन केला रहे घर में सदा केला, इसलिए घर से थोड़ा दूर केले को लगाना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि आपको नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को केला जरूर प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन आपको माँ को चुन्नी, लाल रंग की और 5 प्रकार का सूखा मेवा और नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे घर के रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सोने या चांदी की कोई भी सामग्री खरीदना बेहद शुभ होता है और सकारात्मक होता है। चाहे तो माँ को भी आप अर्पण कर सकते हैं। माता रानी को हार श्रृंगार के फूल बेहद पसंद है। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत में आप अपने घर के आंगन में ये पौधे लगा सकते हैं या ये फूल माँ को अर्पण कर सकते हैं और इसकी पौधों की पूजा भी कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुरुआत में सुबह शाम माँ के सामने गाय के घी का दिया जरूर जलाएं और उसमें 4 लौंग जरूर डालें। देवी माँ को 9 दिन तक लगातार 7 इलायची मिश्री का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है और आप अगर ये 9 दिन करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मखाने के साथ देवी की मखानों की माला बनाकर माँ को आज के दिन अर्पण जरूर करना चाहिए और संभवतः हो सके तो ब्राह्मण को 1 किलो घी का आज के दिन दान करना चाहिए। आज नीले रंग की बोतल में मनी प्लांट लगाना चाहिए और उसे थोड़ी देर माँ के मंदिर में रखकर आकर इसे अपने घर में या ऑफिस में लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन आपको लाल गुड़हल का या कमल का फूल माँ को अर्पण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपको नकारात्मक शक्तियों को दूर करके सकारात्मक शक्ति देती है। ओम देवी शैलपुत्री नमः का जाप 21 बार जरूर करना चाहिए। हो सके तो हवन करें, माँ को बतासे का भोग जरूर लगाएं और माँ की आरती जरूर करें। माँ के हाथों में खप्पर और खड़क है और त्रिशूल देखकर बड़े बड़े काल भी डरकर भाग जाते हैं। अगर आपके दुश्मन बहुत तंग कर रहे हैं और कोर्ट कचहरी के केस हैं तो माँ को आज एक त्रिशूल अर्पण जरूर करें। बाकी की वीडियोस मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, लेकिन जय माता दी जरूर लिखें और कमेंट्स में जय माता दी के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओए होए जय माता।